दक्षता अभ्यास 13 प्रश्न 8। इसमें चित्र दिया गया है और इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी सी में 30 डिग्री 40 डिग्री और ये वाई है। वाई का मान निकालना है। और एक ए डी ई बन रहा है त्रिभुज, इसमें एक्स और जेड के मान निकालना। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये डीई और बीसी पैरेलल यानी समांतर रेखाएं हैं दोनों। तो ये यहाँ पर इस तरह से समांतर रेखाओं पर ये जो एसी लाइन है, रेखा है, इसके यहाँ पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। ये दोनों कोण एक ही ओर बन रहे हैं, तो ये संगत कोण है। इनको बराबर कहेंगे। जो y का मान होगा वही z का मान, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि इसी एक त्रिभुज को लेकर हल करना। तो यहाँ पर हम पहले ए बी सी को लेकर हल कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो कोण बराबर हैं इनको इसके बराबर दिखाकर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज को हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हल कर रहे हैं। तो ए बी सी में यहाँ दो कोण है, एक ए पर 40 है और बी पर 30 है। सी का मान वाई का मान निकालना है। तो इसमें लिखेंगे ए बी सी में और तीनों कोणों का योग कर दिखाएंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ ए बी सी का मान रख देना। ए का मान दिया गया है 40 डिग्री, तो ए की जगह पर लिखेंगे 40 डिग्री प्लस बी की जगह बी का मान 30 डिग्री प्लस सी यहाँ पर वाई है तो वाई लिखेंगे बराबर 180 अंश। अब यहाँ 30 और 40 जोड़ लेना है, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब यहाँ 70 बराबर की दूसरी तरफ चला जाएगा तो 180 से घट जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। अब यहाँ 180 माइनस 70 कर लेना है। 0 में से 0 गए, 0 यहाँ 18 में से 60, तो ये 18 में से 7 को घटा लेना है, तो ये बचेगा 110 डिग्री का। इस तरह से y का मान आया 110 डिग्री। अब यहाँ 110 डिग्री आ गया और ये मान ये वाला भी होगा क्योंकि ये समांतर रेखा है और इसको तिर्यक रेखा काटे, तो इसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, तो y का मान z के बराबर होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा ये एंगल, ये वाला एंगल E बराबर एंगल C। अब ये एंगल E बराबर एंगल C क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, ये एक ही ओर बने हैं। ठीक है, तो इनको लिखेंगे संगत कोण। संगत कोण है इसलिए ये बराबर है। तो यहाँ पर जो E का मान है वही C का मान है, तो C का मान निकला है यहाँ पर y 110 डिग्री। ये y का मान निकाला है यहाँ पर 110 डिग्री का, तो ये इसकी जगह पर 110 डिग्री लिख देंगे। और ये E Z है तो ये इसकी जगह पर Z, तो Z बराबर 110 डिग्री आया। इसी तरह से अब ये समांतर रेखा और ये ए बी तिर्यक रेखा है, इसको ये काट रही है, तो इसकी एक ही ओर बने कोण बराबर होंगे। तो ये जितना 30 डिग्री है तो x का मान भी इतना ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल B। इसका रीजन देंगे कि ये किस लिए है बराबर, इसलिए कि ये भी संगत कोण है।
तो यहाँ लिखा जाएगा संगत कोण। अब संगत कोण हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए, डी और बी, एंगल डी और बी दोनों बराबर। अब डी की जगह पर है एक्स तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर, बी का मान है यहाँ 30 डिग्री तो इसको लिखा 30 डिग्री। तो इस तरह से ये एक्स वाई जेड के मान निकल आए। एक्स का मान आ गया 30 डिग्री, जेड का मान 110 डिग्री और ये वाई का मान भी 110 डिग्री। अब इनको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर 30 और यहाँ 110, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 यहाँ 110 है, 40 150 हो गए और ये 30 डिग्री यहाँ 180 हो गया। तो इस तरह से ये हल हो गया सवाल।